This is the ultimate comparison video. Comparison between Ayurveda, होम्योपैथी एंड यूनानी सिस्टम्स। मतलब मेडिसिन में ये तीन सिस्टम आयुष में सबसे ज्यादा फेमस हैं और इन्हीं के बारे में हम पूरा आज कंपैरिजन करने वाले हैं। पूरा एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है। इस क्राइटेरिया में पूरा सिस्टम हमने सेट किया है, जैसे कि लैंग्वेज, ये किस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं तीनों ही कोर्सेज, बेस्ट कॉलेजेस, ड्यूरेशन, सिलेबस, इंटर्नशिप, इसके अलावा कंपटीशन किस में ज्यादा है, पीजी ऑप्शंस, किसके लिए कौन सा कोर्स आइडियल है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज एंड अर्निंग्स। सो यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज से। सबसे ज्यादा लैंग्वेज किसमें टफ आपको पड़ने वाली है दोस्तों? इफ यू टॉक अबाउट किसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको टफ लगने वाला है, क्योंकि हिंदी भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी, उसके अलावा आपको इंग्लिश भी मिलेगी। तो तीन लैंग्वेजेस इसमें आपको रहने वाली हैं। अगर आपको इन तीनों में से बहुत ज्यादा चीजें टफ लगती हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी शुरू के 3 महीने में, फिर वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो ये सारा का सारा इंग्लिश में होता है, और इसमें कोई अलग से, जैसे आयुर्वेद में अपना फिलॉसफी अलग चलता है, या आयुर्वेद में अपना फिजियोलॉजी अलग चलता है, या आयुर्वेद में अपना एनाटॉमी अलग भी चलता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मॉडर्न की चीजें हैं, मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी वाली होती हैं। बात करें यूनानी के बारे में, तो यूनानी में दोस्तों इसमें आपको अगेन बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, जैसे कि इसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी, उर्दू बहुत सारी होगी, अरेबिक्स भी होगी, और कुछ थोड़ी बहुत कुछ हल्का फुल्का वर्ड्स जो है वो फारसी के वर्ड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वहीं से आया था सारा का सारा सिस्टम जो है। तो इनमें से जो इंडिया का सिस्टम है वो कौन सा है? आयुर्वेद है, होम्योपैथ और यूनानी बाहर के सिस्टम है। लेकिन इन तीनों ही में मेडिसिन जो बिल्कुल जिनका रूट है वो एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा आयुर्वेद में भी यूज होता है, अश्वगंधा होम्योपैथी में भी यूज होता है, अश्वगंधा यूनानी में भी यूज होता है। तो इनका एक जैसा सिस्टम है, इसलिए इनको एक कोर्स के एक टैग के अंदर रखा गया है, जिसे हम कहते हैं आयुष सिस्टम। तो आयुष के अंदर सारे के सारे आते हैं, और इसमें आयुर्वेदा होता है सिस्टम सारा का सारा, इसमें होम्योपैथी होता है इसका सारा का सारा सिस्टम, और इसमें यूनानी सिस्टम सारा का सारा कहलाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट कॉलेज। अगर आप इनमें से किसी में भी एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा? देखो, आयुर्वेद में प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस तो सारे ही बेस्ट होते हैं, कहीं भी मिल जाए। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो एसडीएम हसन को माना जाता है कि ये प्राइवेट में सबसे बेस्ट है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है बीएमएस के लिए। और अगर हम इसकी बात करें, होम्योपैथी की बात करें, तो एक कॉलेज है जो कि सबसे बेस्ट है होम्योपैथी में, प्राइवेट कॉलेज। कॉलेज का नाम है नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, एनएचएमसी, लोकेटेड इन आगरा। तो ये सबसे बेस्ट होम्योपैथी का माना जाता है। और अगर हम यूनानी के प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो एज सच मुझे ये नहीं लगता कि ये वाला सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप देवबंद यूनानी कॉलेज देख सकते हो, या फिर आप शमे गौसिया गाजीपुर देख सकते हो, या इब्ने सीना वगैरह देख सकते हो, या आपके पास में अपने स्टेट में कोई ऐसे कॉलेजेस होंगे। इनमें से कोई ऐसा नहीं कह पाऊंगा मैं कि ये एकदम से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। डिसेंट कॉलेजेस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर होम्योपैथी लेना है तो नेमिनाथ आगरा इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इसका हम लोग रिव्यू वीडियो भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि इसका पेशेंट फ्लो जैसा है ना, ऐसा आपको आयुर्वेद के कॉलेजेस में भी नहीं मिलेगा, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस तक में नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनका ड्यूरेशन, तीनों ही कोर्सेज का। तीनों ही कोर्स 5.5 ईयर्स के होते हैं। इनमें 4.5 साल का जो है वो कॉलेज का है एकेडमिक्स, और 1 ईयर इंटर्नशिप, तो 5.5 ईयर्स होता है। सिलेबस में आपको यहाँ पर आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों सिलेबस पढ़ने के लिए मिलेंगे। होम्योपैथी में होम्योपैथी का जो मेडिसिन वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, प्लस सिलेबस सारा का सारा कैसा होगा? मॉडर्न होगा। एंड यूनानी में आपको जो मेडिसिन हैं वो यूनानी पढ़नी पड़ेगी, और सिस्टम जो है वो सारा का सारा मॉडर्न होगा, और कुछ पार्ट जो है वो यूनानी का भी अलग से चलता है। काफी सारा सिस्टम इसमें होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टफ सिलेबस है दोस्तों वो आयुर्वेद का होता है। सारा आयुर्वेद, फिजियोलॉजी आयुर्वेद की अलग है, एनाटॉमी आयुर्वेद की अलग है, आयुर्वेद के मेडिसिन तो सारे के सारे अलग हैं। तो आयुर्वेद और मॉडर्न बहुत सारा सिलेबस होता है। इंटर्नशिप, सभी में 1-1 साल की इंटर्नशिप है, जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कॉलेज में या बाहर सीएचसी पीएचसी वगैरह में। कंपटीशन इस टाइम, अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं। एक डिमांड एंड सप्लाई वाली बात होती है। किसी जगह पर 100 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर बन रहे हैं 500,
ठीक है, हालांकि इंडिया में तो डॉक्टरों की कमी है ही, लेकिन फिर भी अगर 100 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, बन रहे हैं 500, जैसे कि डेंटल के साथ हुआ था। तो अभी आयुर्वेद जो है इतना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं आया, लेकिन कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। और इसमें होम्योपैथी में मॉडरेट है, और सबसे ज़्यादा जो लो कंपटीशन है वो यूनानी में है। इसके बाद पीजी ऑप्शन, तो BAMS यानी आयुर्वेदा इज बेस्ट अगर आपको पीजी ऑप्शंस में जाना है। अगर आप होम्योपैथी देखते हैं तो इसमें आप MD तो कर सकते हैं, लेकिन MS आप इसमें नहीं कर सकते। MS के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं इंडिया में। और यूनानी में आप MD और MS दोनों कर सकते हैं, वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद और यूनानी ये बेस्ट है पीजी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किसके लिए आइडियल रहने वाले हैं ये कोर्सेज। देखो, जिसको हिंदी और थोड़ा संस्कृत और इंग्लिश सब पढ़ सकता है जो बच्चा, उसके लिए बेस्ट रहने वाला है BAMS। वो जाए, चूज करे अच्छे से BAMS को। लेकिन अगर किसी को हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक कुछ नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए BAMS जो है वो BHMS जो है वो होम्योपैथी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश में मिलेगा। और अगर आपको स्किल्स आते हैं तो मैं एक बार बोलूंगा ना, आप नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आगरा में जो है आप देख के आओ। वहां का पेशेंट फ्लो देख के और जो मरीज ठीक हो रहे हैं उन्हें देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। यूनानी, जिन लोगों को उर्दू आती है, जिनको हल्की फुल्की अरेबिक्स आती है, उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो स्पेशली मुस्लिम बच्चे बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं यूनानी को। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज किस में आपको मिलेंगी? सबसे नंबर 1 पर आएगा हमारे पास में आयुर्वेद, सेकंड नंबर पर आएगा हमारे पास में यूनानी, और सेकंड नंबर पर ही हम रखेंगे किसको? होम्योपैथी को भी, क्योंकि इसमें भी लगभग बराबर अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इसमें भी मेडिकल ऑफिसर वगैरह बन सकते हैं। सिर्फ एक कमी जो है वो सर्जन वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, लेकिन सब कुछ है, सारे जॉब्स, खूब अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अर्निंग्स देखो, किसी में कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा स्किल्स हैं। आप आयुर्वेद में हो, आप किस में हो, होम्योपैथी में हो, या आप जो है किस में हो, यूनानी में हो। ये डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कहते हैं, स्किल्स कैसे हैं। कोई अपर लिमिट नहीं है। आप अगर आपको कमाना है, कि आपको ये देखना है कि कौन कितना कमा रहा है, तो आयुर्वेद में तो मैं ही एग्जांपल दे देता हूं। जितने भी आपको ये बड़े बड़े ब्रांड दिखेंगे, बाबा रामदेव को देख लो, आयुर्वेद के नाम पे कितना हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। होम्योपैथी की कमाई देखनी है तो उसमें भी इतने सारे मेडिसिन होम्योपैथी के आते हैं, वो सब होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बनाई हुई हैं। अगर आपको रियल लाइफ में जाके देखना है तो कॉलेज में जाओ, होम्योपैथी कॉलेज में जाओ, नेमिनाथ वाले में जो आगरा में लोकेटेड है, और वहां के डॉक्टर से जाके मिलो, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इतना ज्यादा पेशेंट फ्लो है ना कि लिटरली क्या ही करें, मतलब बहुत सारे करोड़ों का उनका साल का टर्नओवर है। यूनानी अगर आपको देखना है कि कैसे कमाई वगैरह होती है यूनानी में, तो अगेन आप हमदर्द जाके देखो, हमदर्द फार्मास्यूटिकल्स या अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, जिसका हमने रिव्यू वगैरह भी अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं, जो कि AMU के अंदर आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो उनका पूरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह है, वो देखो आप। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कितने बड़े बड़े बिजनेस लोगों ने इन कोर्सेज से बनाए हुए हैं, और आज भी लोग कहते हैं कि इनमें कुछ स्कोप नहीं है। भाई, ये आपके स्किल्स, कॉन्फिडेंस, करेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे। सो दिस वाज द अल्टीमेट कंपैरिजन बिटवीन दीज कोर्सेज। कोई डाउट्स, क्वेरीज हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एडमिशन से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं। आपको डिटेल में सारी कुछ चीजें जो है वो समझाई जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।